किसी इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। इसी से संबंधित एक कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ निधि स्टोरी बॉक्स में। मेघा फूड पैक करने वाली एक कंपनी में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी। मेघा को पहला बड़ा काम सौंपा गया जिसमें उन्हें एक नए प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट तैयार करनी थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेघा के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि योजना बनाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मेघा को टेस्ट दोबारा करना होगा। पर यह संभव नहीं था, क्योंकि मीटिंग से पहले यह बात वो अपने बॉस को बताती, इसकी हिम्मत और समय उसके पास नहीं था। मीटिंग बस अब शुरू ही होने वाली थी। जब उसे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया तो वह डर के मारे कांपने लगी। उसने यह तो सोच लिया था कि वह रोएगी नहीं। अगर आंसू बहाएगी तो लोगों को इस तरह की बात करने का मौका मिल जाएगा कि औरतें तो बड़ी भावुक होती हैं और मैनेजमेंट का काम ये अच्छी तरह से नहीं कर सकती। उसने अपने आप को संभाला और अपनी रिपोर्ट को बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत किया और यह भी कह दिया कि मुझसे एक गलती हो गई थी, जिस वजह से मुझे अगली मीटिंग से पहले इस टेस्ट को एक बार फिर करना होगा। और यह कहकर वह बैठ गई। अभी भी वो डर के मारे कांप रही थी। उसके बॉस यह समझ गए थे। मेघा के दिमाग में चल रहा था कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी और बॉस मुझ पर चिल्लाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बॉस ने उसको कहा कि मेघा को धन्यवाद दिया और कहा कि इस नए प्रोजेक्ट में गलती होना तो आम बात है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो तुम नया टेस्ट करोगी वो अच्छा होगा और मेरी कंपनी के लिए वो बहुत काम आएगा। उसने सभी को यह आश्वस्त किया कि उन्हें मेघा पर भरोसा है और वो बहुत अच्छी कैपेबल कैंडिडेट है। बस अनुभव उनके पास कम है और बिना गलती के अनुभव कहाँ आता है। जब मेघा मीटिंग से लौटी तो सातवें आसमान पर थी, हवा में उड़ रही थी। उसने संकल्प कर लिया कि मैं अपने इतने अच्छे बॉस को कभी भी नीचा नहीं होने दूंगी। उन्हें नीचा कभी भी मार्केटिंग में उनकी रेपुटेशन डाउन नहीं होने दूंगी। मेघा को बहुत अच्छे बॉस मिले। क्या हम सबको भी ऐसे इतने अच्छे बॉस मिले या इतने अच्छे बॉस हो जाएं तो हर कैंडिडेट, हर काम करने वाले का आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा और कितना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ वो काम कर सकेगा। चाहे हम सही हो और सामने वाला गलत हो तो भी हमें उसके अहम को ठेस पहुंचाने का क्या हक है। हम उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका क्यों नहीं देते। यह बात मैं एक किताब में लिखी एक लेख में पढ़ रही हूँ और उसमें ऐसा लिखा है कि मुझे ऐसी बात करने का या करने का कोई हक नहीं कि जो बात या काम किसी आदमी को उसकी नज़रों में छोटा कर दे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, परंतु इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। किसी आदमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है और एक सच्चा लीडर हमेशा इस बात का ध्यान ज़रूर रखता है। कमेंट कीजिएगा कहानी कैसी लगी। लाइक तो आप करते ही हैं, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं। इससे भी ज़रूरी अपना ध्यान रखना ना भूलें।